नमस्कार आप सभी को यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग एक मैगज़ीन रीड करने जा रहे हैं जिसमें कुछ मंथ का करंट अफेयर्स है। आई गेस 8 to 10 मंथ्स का है, ठीक है। और इसमें 60 पेज हैं और इस मैगज़ीन की यूटिलिटी आपको समझ में आएगी थोड़ी देर बाद। देखो शुरू करते हैं। तो इधर पे कोई यूज़फुल नहीं है। अंकुर स्कीम है, अंकुर स्कीम उड़ीसा की है। ये अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इतना याद रखना है। ओके। देन इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये 22 मई को मनाया जाता है और हार्मनी विद नेचर इसका थीम है, ठीक है। भारत जन क्या है? भारत जन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप करने के लिए, ठीक है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सतगुरु जी को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर कनाडा की तरफ से अवार्ड दिया गया है। नाइटिंगेल अवार्ड, देखो नाइटिंगेल जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। एक बहुत ही फेमस नर्स हुई थी जो कि लोगों की केयर करती थी, हेल्थ से रिलेटेड है। इंडिया का पहला AISEZ जो है छत्तीसगढ़ में इस्टेब्लिश किया गया, नवा रायपुर इसका नाम है। ग्लेशियर प्रोटेक्शन, मैं इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ग्लेशियर एक इम्पॉर्टेंट थीम है। तो ग्लेशियर प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस जो हुई ताजिकिस्तान में हुई, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। इंटीग्रेटेड ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट, ये बुक जो है नितिन गडकरी जी की है, इसको याद रखना चाहिए। देन क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इंडिया की रैंक 10 है। शुरुआत की 3 रैंक में कोई भी नहीं होता इसमें, मतलब नोबडी इज़ डूइंग इनफ टू बी ऑन द टॉप 3, ये इसका मतलब है। जीरो पावर्टी स्टेट कैंपेन, ये उत्तर प्रदेश की सरकार एक कैंपेन शुरू कर रही है जिसके तहत जीरो पावर्टी स्टेट कैंपेन, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हर एक पंचायत से, हर एक ग्राम पंचायत से 25 फैमिलीज़ को सिलेक्ट करेंगे जो कि बहुत गरीब है। ओके। और ये जो प्रोग्राम है ये BR अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया है। BR अम्बेडकर जी के नाम पर एक दिवस घोषित किया गया है न्यूयॉर्क में। इससे रिलेटेड करंट अफेयर बता रहा हूँ मैं। डिजिटल हाईवे, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल हाईवे ऑफ उत्तर प्रदेश, ये कहाँ से कहाँ के बीच में, ये बाराबंकी से बहराइच के बीच में जो है इसको डेवलप किया है। बेसिकली डिजिटल कनेक्टिविटी तुमको मिलेगी वहाँ पर, है ना, बहराइच से बाराबंकी। ये देखो बायोपॉलीमर प्लांट जो है ये लखीमपुर खीरी में इसका उद्घाटन किया गया। 5 सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड बाई यूनेस्को के द्वारा उत्तर प्रदेश की 5 शहर सिलेक्ट किए गए हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो कौन कौन से शहर गैस करोगे आप? सबसे पहले ये एक्टिविटी करो। पहला हम गैस करेंगे प्रयागराज होना चाहिए, दूसरा हम गैस करेंगे वहाँ पर आगरा होना चाहिए, फिर तीसरा गैस करेंगे हम कि वहाँ पर अयोध्या होना चाहिए। 3 हो गए। उसके बाद के जो है वो याद रखो कि लखनऊ और कुशीनगर को जोड़ा गया है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत, ठीक है। बाकी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल ज़रूरी लगी मैंने वही कवर करी, और आप लोग परेशान ना होइए, मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा रहता है। देखो बाकी जिसको पढ़ना हो तो आप मैगज़ीन डाउनलोड कर लेना, ख़रीद लेना जाके उनसे, और पढ़ लेना। ONGC को ऑयल के रिजर्व्स मिले हैं बलिया में, ठीक है। आनंद नगर हाउसिंग स्कीम अभी लखनऊ में शुरू करी गई है, आनंद नगर हाउसिंग स्कीम। देन फर्स्ट वेस्ट टू CNG प्लांट, ये प्रयागराज में जो इसका उद्घाटन किया गया वेस्ट टू CNG प्लांट का, ठीक है। ये अच्छी स्कीम है, यूज़फुल है। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है स्कॉच अवार्ड प्रोवाइड, मतलब बेसिकली मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच अवार्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल। ये एक पोर्टल इन्होंने डेवलप किया, उसके लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ों के लिए मिलता है। स्किल रिपोर्ट में यूपी ने टॉप किया। हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप, हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैम्पियनशिप झांसी में इसको आयोजित किया गया। पंजाब डिफीटेड मध्य प्रदेश टू विन द टाइटल, उत्तर प्रदेश वाज द 3rd प्लेस। तो ठीक है, इस वीडियो को बस जल्दी जल्दी सुन लेना, मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। धनौरी वेटलैंड जो है नोएडा के आसपास है, और धनौरी पंचायत को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। एम फॉर नेचर, ये FAO का प्रोग्राम है। सुधीर रमन कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। मैंने अभी इससे पहले जुलाई की प्रतियोगिता दर्पण कवर करी है, अब उसको देख लेना, उसमें ये सब चीज़ें कवर। सुधीर रमन कप, नालसा के चेयरमैन सूर्यकांत, ये भी जो है कवर है, नालसा के चेयरमैन सूर्यकांत जी।
प्रोजेक्ट सिक्योर जो है इंग्लैंड ने शुरू किया है। ये क्लाइमेट से रिलेटेड है बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड को से रिलेटेड, बेसिकली क्लाइमेट से फाइट करने का प्रोग्राम है और ये इंग्लैंड ने शुरू किया है। इसको ज़्यादा पढ़ना हो तो आप गूगल कर लेना इसको। मैं बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी ना रह जाए जो आपने पढ़ी ना हो, है ना। मैं अभी आगे बताऊँगा चल के कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अंगोला जो है 123वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां मेंबर बना है। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था। हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि 123वां, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट एडेड जो है वो अंगोला है, 100वां जो है वो नेपाल है, और 100वां परग्वे वो नहीं याद रह पाएगा, बट ये याद रखो कि 101वां जो है नेपाल और 123वां जो मोस्ट रिसेंट एडिशन है वो अंगोला का है। देखो मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उसको अलग से मैं कवर करूंगा, लेकिन एक दो जो आपको याद हो सकते हो याद कर लो। अल कबीर लिखा हो तो कुवैत सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अल कबीर कुवैत। देखो मिस वर्ल्ड पीजेंट ये जो है हैदराबाद के तेलंगाना में आयोजित किया गया, और इसमें ओपल सुचाता जो है थाईलैंड की वो विनर है। इंडिया से नंदिनी गुप्ता ने पार्टिसिपेट किया था। एज फ्रेंडली कोजी कोड पिछले जुलाई की प्रतियोगिता दर्पण में कवर किया हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 ये भी कवर किया हुआ है, ठीक है। भूटान भी कवर किया हुआ है। जैन नार्लिकर क्या है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका निधन हो चुका है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया बीच गेम्स ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, इसके बारे में ये जान लो कि इसका जो विनर है वो मणिपुर है। ये दमन और दीव में आयोजित किया गया। बस यही इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो मैंने इसको लीव कर दिया था, इंडिया ने इसकी अध्यक्षता संभाली है, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कब बना। तो 1961 में ये बना एशियन प्रोडक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है टोक्यो जापान में, ठीक है। आयुर्वेदा डे पहले जो है धनतेरस या धनवंती जो ऋषि थे उनसे रिलेटेड होता था, लेकिन अभी 23 सितंबर को मनाया जाता है ये। दोहा डायमंड लीग जहाँ पर 90 मीटर का उसने बैरियर तोड़ा, नीरज चोपड़ा ने, ओके। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, देखो ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई का, अभी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो चुके हैं उसका, सीबीएसई का मेंस भी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस उसमें मनाया जाता है, यानी कब से शुरू किया गया। तो पोखरण का टेस्ट 1998 में हुआ था, उसके बाद से जो है शुरू किया गया। मैं रीज़न बता रहा हूँ कि मैगज़ीन क्यों पढ़नी चाहिए, है ना। शिरू लिली जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल मणिपुर से रिलेटेड है, और मणिपुर ने बीच गेम्स जीते हैं। केरागुट्टा वैसे तो हिल छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था ये यहाँ पर जो नक्सल सफाई अभियान शुरू किया हुआ है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम ने, तो केरागुट्टा हिल्स पे केरागुट्टा अभियान नाम से शुरू किया हुआ है। उसके और भी नाम हैं, वो आप देख लेना। एक उनमें से नाम था केरागुट्टा। अप्रैल योगा डे की थीम क्या थी, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, ये अच्छा अपॉइंटमेंट है जिसको हम लोग पता होना चाहिए, इसका नाम है शर्ली बोचवे, कंट्री घाना। कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल बनाई गई हैं शर्ली बोचवे। ज़ीरो पॉवर्टी P4, देखो जनरली मैं अदर स्टेट्स के कवर करता नहीं हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉवर्टी से रिलेटेड है, और P4 पॉलिसी इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है कि जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी कौन लेकर आया, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी सीबीएसई की मेंस वाले पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि P5 क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में, जिसको पता है उसको आप कमेंट कर सकते हो। ये मैं नहीं कर पाया था वहाँ पर, बट कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए।
डायर वुल्फ क्या है? कोलोसल बायोसाइंस एक कंपनी है, उसने क्या किया है, डायर वुल्फ एक बहुत पुरानी एक्सटिंक्ट प्रजाति थी जिसको जो इन्होंने रिवाइव कर लिया है। समझ रहे हो बायोसाइंस का करिश्मा। ये मैंने कवर किया हुआ है, लॉ कमीशन के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी। ये 2-3 वीडियोस बना रहा हूँ, जिसको देखना देख लेना, आपके आर ओ में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी की बायोग्राफी का नाम है दिया सलाई। 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर यूपी सरकार ने अनाउंस किए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखो, जो भी कॉरिडोर अनाउंस किए गए, प्रयागराज उन सब में कॉमन है। तो प्रयागराज मिर्ज़ापुर काशी 1 हो गया, प्रयागराज गोरखपुर 2 हो गया, प्रयागराज चित्रकूट 3 हो गया, प्रयागराज लखनऊ 4 हो गया, प्रयागराज वृंदावन 5 हो गए। यूनाइटेड नेशंस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। अभी मैंने पिछली मैगजीन में कवर किया था, उसमें था कि 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। देखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की 3 मार्च को मनाया गया। इससे पहले हम लोगों ने ऊपर कौन सा डे पढ़ा? 22 मई था शायद से वो, ठीक है, 22 मई। उसका थीम क्या था? हार्मनी विद नेचर। इसका थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। यानी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो डे आएगा 3 मार्च वाला, उसमें फाइनेंस है उसकी थीम, याद रखना, ठीक है। ये थीम वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं रहते। वर्ल्ड ग्लेशियल डे 21 मार्च, वाटर डे 22 मार्च। ग्लेशियल डे की थीम क्या है? ग्लेशियल कंजर्वेशन, मैंने ग्लेशियर को कंजर्व करो, ठीक है। अनोरा के बारे में जान लो। अनोरा जो है ऑस्कर विनर फिल्म है, और मैक्सिमम ऑस्कर इसको मिले हैं 5, है ना। पुलित्जर प्राइज़ बहुत सारे डायमेंशंस में दिया जाता है, करीब 23 डायमेंशंस में दिया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने मैगजीन में कवर किया था, उसमें ये कवर किया था इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में रॉयटर्स को दिया गया है। अब इसमें एक और याद रख लो कि पब्लिक सर्विस की फील्ड में प्रो पब्लिका को दिया गया है, ओके। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन मैं होता तो ज़रूर इसके ऊपर क्वेश्चन बनाता, क्योंकि कंज्यूमर राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने अभी ऊपर एक और डे पढ़ा था, कौन सा था वो? 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और फाइनेंस रिलेटेड उसकी थीम। मरकरी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया है, मरकरी अवार्ड, ध्यान रखना। कबड्डी ट्रिपल पी विक्रम 3201, कल्पना 3201, ये जो हैं इसरो के द्वारा डेवलप माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, समझ रहे हो। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन है? कस्टी कोवेंट्री, फर्स्ट वीमेन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है। कस्टी कोवेंट्री इज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओके। 59th ज्ञानपीठ, अभी देखो 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए हैं, किन दोनों लोग दिए गए हैं? राम भद्राचार्य और गुलजार जी, ठीक है। उसके बाद 59th किसको दिया जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला जी को, ठीक है। चलो, वी नीड टू कवर इट क्विकली। प्रोजेक्ट ब्रह्मा यानी ऑपरेशन ब्रह्मा, ये जो है म्यांमार से रिलेटेड है, ओके, याद रखना, मैंने पिछली बार में कवर भी किया। रणजी को याद रखना है, तो विदर्भ जीती। देखो, रणजी वाली ट्रॉफी जो है वो विदर्भ जीती, और विजय हजारे वाली जो है वो कर्नाटका जीती, ये याद रखना। 34वां सरस्वती सम्मान जो है भद्रेश दास जीते हैं, 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास, ठीक। बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव, अच्छा प्रोग्राम है वैसे कर्नाटका सरकार का, डिजिटल डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए। देन इंडिया की जो पहली वीमेन लॉ सेक्रेटरी, अभी तक जितने भी लॉ सेक्रेटरी बने वो सब बॉयज़ यानी मेल बने, और जो पहली फीमेल लॉ सेक्रेटरी बनी वो अंजू राणा बनी हुई है, ठीक है। ये जो है यूनियन बजट है, यूनियन बजट से रिलेटेड है। यूनियन बजट की जो 4 इंजन है, हर बार ये लोग क्या करते हैं, इंजन बदलते रहते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लग रही है, इट मेक्स इट वेरी इनकन्सिस्टेंट, है ना। पहली बार लेकर आए 7 इंजन, दूसरी बार लेकर आए 4 इंजन, ये क्या होता है? एक बार सेट करो कि क्या इंपॉर्टेंट इंजन है, उसको 5 साल के लिए चलाना चाहिए। खैर 2025-26 का हम लोग बजट देखते हैं, इसको मैं अलग से कवर करूँगा।
ये तो इसमें जुड़ा हुआ है इसलिए पढ़ ले रहे हैं। इसका 4 इंजन्स क्या है, एग्रीकल्चर, ई से क्या है एक्सपोर्ट, एम से एमएसएमई और आई से इन्वेस्टमेंट। 4.4% इसका जो है फिस्कल डिफिसिट है। और पीएम धन धान्य कृषि योजना 100 शहरों में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन केसीसी की लिमिट बढ़ा दी गई, 3 लाख से 5 लाख कर दी गई। देन 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अटल टिंकरिंग लैब्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, तो टोटल नंबर इन्होंने बताया कि कितना ऑलरेडी और हम कितनी ऐड करेंगे। इन्होंने ये बता दिया कि 50,000 करेंगे। देन 5 नेशनल स्किल्स सेंटर जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। एमएसएमई से रिलेटेड जो क्रेडिट गारंटी कवर है 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो है प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो है 25,000 करोड़ रुपए का। ठीक है। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो था स्पेस डेवलपमेंट फंड जो है वो कितने करोड़ रुपए का, किसी को पता हो तो आंसर बताना। एलआरएस स्कीम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, तो इसका इंक्रीज़ कर दिया गया फ्रॉम 7 लाख से 10 लाख टीसीएस लिमिट। देन सीनियर सिटीजन सोशल वेलफेयर, यानी कि डिडक्शन और इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। अभी क्या होता है कि सीनियर सिटीजन लोग काफ़ी पैसा बैंक में रख लेते हैं ना, तो जो पैसा वो लोग रखते हैं वैसे तो पैसे से ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन अगर ब्याज की एक लिमिट जो होती है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट को इंक्रीज़ करती है तो इनको जो पैसा टैक्स भरना पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, डिडक्शन लिमिट बढ़ा दी, 50,000 से 1 लाख कर दी, ये याद रखना। ठीक है। चलो, की हाइलाइट्स इकोनॉमिक सर्वे हम कवर नहीं कर रहे हैं आप। फरवरी में आ जाओ। फरवरी में क्या होगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 2024 का ये डेटा। ठीक है। हम आर के लिए कवर कर रहे हैं, कम से कम 1 साल का इसमें हो जाएगा कवर। 96 रैंक है 2024 के इंडेक्स में। इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलो, देन टाइम मैगजीन ने किसको वीमेन ऑफ द ईयर 2025, निकोल किडमैन। ठीक है। नेशनल साइंस डे 2025। अब देखो ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई के एग्ज़ाम में या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम में, मतलब शायद से सीबीएसई के एग्ज़ाम में आया था। उन्होंने पूछा था कि थीम क्या है नेशनल साइंस डे की, तो मैं मतलब करेक्टली याद नहीं था तो मैंने रिस्क नहीं लिया था बेसिकली। तो थीम इंपॉर्टेंट रहती है। नेशनल साइंस डे की थीम है ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस, तो ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। इंडियन सुपर लीग कौन जीता, मोहन बागान जीता इंडियन सुपर लीग। ठीक है। फोर्ट विलियम का नया नाम है विजय दुर्ग। मित्रा प्लेटफॉर्म जो है सेबी ने लॉन्च किया है। सेम नाम से बहुत सारे लॉन्च हो जाते हैं। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है मस्कट में हुई, ओमान। कबड्डी वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड में खेला गया और इसमें फीमेल और मेल दोनों कैटेगरी में इंडिया जीती है और शायद से इंग्लैंड को दोनों में हराया। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देन अर्जेंटीना ने अपने आप को WHO से बाहर कर लिया, USA ने भी बाहर कर लिया। ठीक है। त्रिभुवन फाउंडेशन स्टोन ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट जो है लगाया गया पानीपत हरियाणा में। AI ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है पेरिस में आयोजित की गई। जनवरी में आ जाओ। पद्म अवार्ड्स, इन्होंने देखो पद्म अवार्ड्स इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, टोटल 139 अवार्ड्स दिए गए। तो इसका ब्रेकअप क्या है, 7 + 19 + 113। ओके, तो अपन क्या करेंगे कि पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण जिसको मिला उसको पढ़ लेते हैं, ये अपन को साथ पता होने चाहिए। तो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया इनको। श्री जगदीश सिंह खेयार इनका फेमस नाम है। पूछा जाएगा किस क्षेत्र में दिया गया, पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, रजनीकांत जी को आर्ट, अब देखो रजनीकांत आर्ट से रिलेटेड है तो नाम पढ़ना रजनीकांत, ये दूसरा बंदा है यानी कि शायद से फीमेल है। ठीक है, फीमेल है लेकिन नाम रजनीकांत है, आर्ट से रिलेटेड है तो आर्ट करना। जगदीश खेयार जज थे। ठीक है, तो जज हैं तो पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है। नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन से रिलेटेड है। ओके, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट से रिलेटेड है। देन MT वासुदेवन नायर, ये जो है लिटरेचर से रिलेटेड है। ओसामा सुजुकी सब लोग मतलब लाइक एवरीबडी नोज अबाउट इट, ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड है। शारदा सिन्हा आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है। WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 निमांस को दिया गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड। देन ग्रैमी 2025 चंद्रिका टंडन को जो है इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन वॉन ग्रैमी अवार्ड इन द कैटेगरी बेस्ट न्यू एज एल्बम। इनकी एल्बम का नाम है त्रिवेणी। स्पेडेक्स PSLV C60, ये याद रखना है कि स्पेडेक्स जो मिशन था C60 से जो लॉन्च किया गया। ओके। खो खो वर्ल्ड कप जो है इंडिया में आयोजित किया गया इंदिरा गांधी स्टेडियम में और इंडिया ने नेपाल को इसमें हराया, ये याद रखना। ठीक है। ग्रीन GDP ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंट किया है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ो। गोल्डन ग्लोब की खासियत क्या है, गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है
एमिलिया पेरेज म्यूजिकल के लिए, और द ब्रूटलिस्ट ये एक मूवी का नाम है। ये मूवी ने कई सारे अवार्ड जीते हैं। तो गोल्डन ग्लोब में जो बेस्ट मूवी है वो ब्रूटलिस्ट जीती है। और इसका जो एक्टर है, इसके एक्टर का नाम कहाँ पे है, बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी डेमी मूर है, द सब्सटेंस बेस्ट एक्टर म्यूजिकल सब्सटेंस, ठीक है। इसमें वो वाला एक्टर नहीं है जिसमें ब्रॉडी करके उसका नाम है, और ब्रूटलिस्ट का ही एक्टर है। वो विनर नहीं, वैसे गोल्डन ग्लोब पूछा नहीं जाएगा, इसको अभी देख लो आप, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। रिपब्लिक डे इंपॉर्टेंट है। इसमें आया था कि 2-3 रिपब्लिक डे पूछे थे 2025, 24, 23 में मिलाना था कि कौन कौन जो चीफ गेस्ट था, ऐसा क्वेश्चन आया था। अभी एक रिसेंट में एग्ज़ाम दिया था, कई सारे एग्ज़ाम दिए, मैं उनके फीडबैक शेयर करूँगा थोड़े टाइम बाद। इसरो के नए चेयरमैन जो है वी नारायण है, ठीक है। अनाथ सिंह स्क्वायर से रिलेटेड है बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट 20, ये उन्होंने लिखी हुई है, क्या नाम उनका, अमिताभ कांत। अभी जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं अमिताभ कांत, अच्छी पोस्ट में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ओनरशिप, ठीक है। एससी बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पूछा जा चुका है। इसको ये दिया गया एसडीएमए को, उत्तर प्रदेश स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देखो स्कॉच अवार्ड दिया गया था पुलिस को, उन्होंने एक डिजिटल पोर्टल डेवलप किया था। और एसडीएमए को एससी बोस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया 2024। लेकिन एक और अवार्ड था, अगर ऑप्शन में इनक्वाइस होगा तो आप इनक्वाइस करना, किस एस्पेक्ट में दिया गया याद नहीं आ रहा, पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ओके। संजय सिस्टम जो है इसरो ने डेवलप किया, संजय सिस्टम इसरो ने डेवलप किया, ठीक है। 2 सिटीज़ वेटलैंड सिटीज़ हैं, इंदौर और उदयपुर, ठीक। इंडिया रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4वीं रैंक है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये इसमें जो है उड़ीसा ने टॉप किया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, ठीक है। लेजिम फोक विजय हजारे ट्रॉफी, देखो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कौन सी ट्रॉफी थी याद नहीं आ रहा। विजय हजारे ट्रॉफी में जो है कर्नाटका जीती है, वीके, ठीक है। और आरबी रणजी, ऊपर रणजी थी, और रणजी में कौन जीता था, विदर्भ जीता था, राइट। एक में आरबी, एक में वीके, ठीक है। ऑपरेशन अजय इजराइल से रिलेटेड है, इवैक्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है, याद रखना। देन इटली पासेस लॉ डिक्लेयरिंग सरोगेसी यूनिवर्सल क्राइम, इटली ने सरोगेसी यूनिवर्सल क्राइम घोषित किया। प्रियंका चोपड़ा ने जो अपनी बच्ची को जन्म दिया, सरोगेसी से जन्म दिया, ठीक है। स्कॉच अवार्ड यूपी पुलिस, हटाओ इसको। मीगोंग मैरीटाइम, मारबाग, रतापानी। यूपीआई लाइट की लिमिट बढ़ा दी गई 2000 से 5000 कर दी गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देन म्यूल हंटर एआई, ये आरबीआई ने लॉन्च किया म्यूल हंटर्स को डिटेक्ट करने के लिए। म्यूल हंटर क्या होते हैं, जो दूसरे का पैसा, बेसिकली एक आदमी जिसके पास ब्लैक मनी होता है वो बहुत सारे अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, उनसे जा के ले लेता है। म्यूल हंटिंग ये होती है, मतलब म्यूल से रिलेटेड है ये। बीमा सखी योजना जो है पानीपत में लॉन्च की गई, हरियाणा, बीमा सखी। जेनकास्ट जो है गूगल का प्रोग्राम है, जेनकास्ट फॉर द वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। देन इंडिया स्पेस स्टेशन 2035 तक इस्टेब्लिश करने की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ओके डी गुकेश, चलो। देन हम लोग कहाँ पे, आईएनएस निर्देशक जो है ये नेवी का सर्वे शिप है, ठीक है। एक और शिप जो है चर्चा में था, वो था समुद्र प्रताप करके, पॉल्यूशन से रिलेटेड था वो। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक जो है चेन्नई में बनाया गया। देखो मेडिकल से रिलेटेड आएगा तो चेन्नई में मेडिकल हब है, बेसिकली मेडिकल टूरिस्ट बहुत आते हैं चेन्नई में, ठीक। आगे इंडिया का पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है सोनीपत हरियाणा में इस्टेब्लिश किया गया। और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो है प्रोग्राम वो भी हरियाणा में इस्टेब्लिश किया गया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया की रैंक 10 है, ये पुराना वाला था उसमें 7 थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज़, ये मोदी जी को दिया गया। बहुत सारे अवार्ड दिए गए, उनमें से ये भी दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली फ्री एयर एम्बुलेंस जो है एम्स ऋषिकेश के आसपास जो है शुरू की गई, उसके एम्स ऋषिकेश ने शुरू करी बेसिकली। कल्चरल ईयर, इंडिया और स्पेन ने 2026 को ईयर ऑफ कल्चर घोषित किया, ठीक। हैव वन क्या है, इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है, ये याद रखना। सुगम टाइटेनियम फ्लैग सदर सम्मेलन के स्क्रॉल करने में से आप लोगों को दिक्कत होगी, पर आप सुन लेना इस वीडियो को आप, और इसमें आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ये देखो इंडिया का नए जो कैग जो हैं उनका नाम है के संजय मूर्ति,
ये उत्तर प्रदेश का बजट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बजट हर साल इंक्रीज़ हो जाता है, इसको भी अलग से कवर करूँगा। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एलोकेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इन्होंने किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरे नंबर पे एजुकेशन पे, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर में, चौथे नंबर पे बस 3 ही याद रखो फिलहाल, इंफ्रा, एजू, एग्री। ओके। कंट्री का पहला वल्चर ट्राइबल सेंटर गोरखपुर में स्थापित किया, और गोरखपुर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी इन्होंने जो इस्टेब्लिश करी, जिसका इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको कवर नहीं करेंगे हम अभी क्योंकि डेटा डेंस है ये। सारथी 1.0 नालसा ने लॉन्च किया। देखो क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें। 5 अदर लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, कौन कौन सी? मराठी, बंगाली, असमी, पाली, प्रकृति। देखो पाली प्रकृति एंशिएंट लैंग्वेज है, देख के तुम आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से। मराठी, बंगाली, असमी। देखो मराठी में क्या है, इन्होंने वो अपने यहाँ लेजिस्लेचर में एक रेजोल्यूशन पारित किया था कि अपनी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिलाना है, तो ये भी याद हो जाएगा। बंगाली और असमी याद कर लो। उसके अलावा ये क्वेश्चन में अभी जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर था जिसमें मैं मेरे से गलती से गलत हो गया, मतलब सही पता था लेकिन फिर भी गलती से गलत हो गया। उसने पूछा था कि 92nd जो अमेंडमेंट हुआ उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई, ठीक है। तो मैंने एक एक्रोनिम बनाया था बदमाश नाम से, BDMS। बदमाश में क्या है, B से बोडो, ये 92nd वाला है, ठीक है। B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संथाली, तो ये चारों है। तो ये अलग गलती से गलत हो गया, आप लोगों को याद रखना है तो बदमाश याद रखो। बदमाश 92nd अमेंडमेंट के द्वारा जो लैंग्वेजेस ऐड करेंगे उनका नाम बदमाश। उसके पहले 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसके द्वारा जो लैंग्वेज ऐड करी उनका नाम है कामिनी। कामिनी में कैसे पता चलेगा, के से कोंकणी रहेगा, माँ में आई आ रहा है यानी मी, तो ये हो जाएगा मणिपुर। मतलब बेसिकली इसको याद ऐसे रखो, मैंने कामिनी करके रखा है लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, या तो अपना खुद बना लेना कोई दूसरा। के से कोंकणी, एम से मणिपुर रहेगा और एन से नेपाल रहेगा। कामिनी, बदमाश, ये ऐसे याद रखोगे तो लैंग्वेज भूलोगे नहीं। एक बार मैं भूल गया, मेरा नुकसान हो गया 1 नंबर का, 1 नंबर का नहीं 1.5 नंबर का। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। ये देखो ये मैं क्वेश्चन छोड़ के आ गया, बेसिकली मैंने काफ़ी थिंकिंग करी, इसमें कर ले रहा था लेकिन फिर भी मैं बहुत श्योर नहीं था। उन्होंने पूछा ये था कि जो सबमिट हुई वो कहाँ हुई, मुझे पता था लॉयर्स में हुई, लेकिन मुझे इसकी थीम नहीं पता थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अभी के पेपर में, CBSE का मेंस का अभी पेपर था दिल्ली में, वहाँ पे पूछा गया। तो इसका आप देख लो कि लॉयर्स में आयोजित हुई आसियान समिट, और इसका थीम थी एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ठीक है। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजित किए गए, अगले गेम्स जो होंगे वो मेघालय में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, अगर मैं इस PDF को पढ़ के जाता तो मैं कई सारे उस क्वेश्चन कर लेता, मतलब मज़ा ही आ जाता बिल्कुल। नेशनल वाटर अवार्ड्स, वाटर अवार्ड्स पढ़ लो। ये उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पांडिचेरी, इन लोगों ने जो है जीते हैं। तो टॉप पे कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा फिस्कल इंडेक्स में भी टॉप पे था, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे, ठीक है। चलो प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप, देखो ये स्कीम बहुत चर्चा में, इसके बारे में ज़्यादा और जान लो, मैंने एडिशनल जानकारी मेंशन कर दी है, वो आपके लिए मददगार रहेगी। ये स्कीम जो थी इसमें 21 से 24 साल के बच्चे एलिजिबल हैं, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है, ये 12 महीने की स्कीम रहेगी जिसमें 6 महीने आदमी बच्चों को मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे कोई फैक्ट्री है तो सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठ के सीखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, जाके करना पड़ेगा 6 महीने। इसकी पर महीना जो है 5,000 रुपये लोग देंगे, और ये 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई। यूरोपा क्लियर मिशन जो है नासा का। वर्ल्ड फूड डे, राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, बट इसकी थीम एक बार याद रखो, राइट टू फूड। फूड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे लोगों के पास फूड ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्होंने थीम जो रखी उसका नाम है राइट टू फूड, ओके। चलो ये मूनलाइट प्रोग्राम जो है ये बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है कि ये अपना जो कॉन्स्टलेशन बनाना चाहते हैं टेलीकम्युनिकेशंस की नीड को पूरी करने के लिए, ठीक है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, इसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए, इस वजह से इसको कवर किया मैंने। इसमें क्या चेंज किया गया है कि 5 लाख टू एवरी सिटीजन अबव 70। अभी क्या होता था कि एक फैमिली को दिया जाता था, अब इन्होंने क्या किया है कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए अलग से कर दिया है। 70 साल के ऊपर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख का कवरेज प्रोवाइड किया है, ठीक है।
देन 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये भी आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, नित्या मेनन और मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, बेस्ट हिंदी फिल्म जो है गुलमोहर, बेस्ट हिंदी फिल्म जो गुलमोहर 7वां नेशनल फिल्म अवार्ड है ये, बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या। ओके चलो, ऋषभ शेट्टी, मानसी पारेख और नित्या मेनन। एज लिमिट नॉर्वे ने सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दिया है, नॉर्वे 15 साल के बच्चों तक के लिए, ठीक है। नोबेल प्राइज़ ये हमेशा पूछा जाता है, इसको कैसे याद रखोगे, देखो फिजिक्स, इस बार जो फिजिक्स के नोबेल मिले वो कंप्यूटर साइंटिस्ट को मिले। कौन कौन से कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट, आपने नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लो। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इनको फिजिक्स का नोबेल मिला। केमिस्ट्री में उन लोगों को नोबेल मिला है जिनके नाम जो हैं वो या तो बायोलॉजी से रिलेटेड है या तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि बेक करना केमिस्ट्री में ईस्ट से रिलेटेड होता है, जंपिंग जीन होती हैं बायोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, बायोलॉजी वाला टॉपिक रहता है, जॉन जंपर। देन हसैबिस जो होता है बेसिकली एक हिबिस्कस नाम का फूल होता है, उससे आप जोड़ के रखो कि ये हिबिस्कस जो है बॉटनी है, बॉटनी भी एक प्रकार की केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंस है। बस मेडिसिन वाला टफ है क्योंकि इसमें कुछ मेरा कोई बन नहीं रहा था। मेडिसिन में क्या है, विक्टर अम्ब्रोस और गैरी रुफकिन नाम है इनका, मैं रुकविन बोल देता हूँ बार बार। तो मेडिसिन में इन दोनों को मिला। देखो लिटरेचर में वो हांगकांग को मिला है, और पीस में निहॉन हिंडानक्यो, ये जापानीज़ हैं, इसको मिला है। और जो लिटरेचर वाली है वो कोरियन है। इकोनॉमिक्स में डेरेन एस मैग्लू, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन, एस मैग्लू, रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन, इन तीनों को इकोनॉमिक्स में मिला है, जॉनसन, रॉबिन्सन, एस मैग्लू, ठीक है। बेसिकली 2 सन और एक एस मैग्लू, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट कोको वर्ल्ड कप जो है इंडिया में आयोजित किया गया, ठीक है, 2025। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें लगी, मैंने उन्हीं को सेलेक्ट किया। कंट्री का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क जो उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किया गया। इंडिया बिकेम द 3rd कंट्री इन साउथ एशिया टू बी फ्री फ्रॉम ट्रकोमा। ओके, ट्रकोमा, सितंबर। डूरंड कप यूनाइटेड एफसी ने मोहन बागान को डूरंड कप में हराया, ठीक है, ठीक। श्री विजयपुरम, ये नाम चेंज किया गया, पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। भारत सरकार, ये भास्कर प्रोग्राम जो है DPIIT ने लॉन्च किया है स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। ओके, जॉर्डन बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एलिमिनेट लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है जॉर्डन ने, ठीक है। इंडिया टू ओपन 2 न्यू एम्बेसीज इन US, कहाँ पे ओपन करेंगे, बोस्टन और लॉस एंजलिस में, ठीक है। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, पूछेगा कि इनिशिएटिव है किसका, ये क्वाड कंट्रीज़ का इनिशिएटिव, कैंसर मूनशॉट। अब ये देखो, इसमें ये जो हमारा GDP का बेस ईयर है ना 2011-12, उसको चेंज करके 2022-23 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसकी कौन सी कमेटी बनाई गई है, अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं तो अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा। दिनेश महेश्वरी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ई गवर्नेंस में गोल्ड अवार्ड, लैब मित्रा UP वाराणसी, याद रखना, अगर UP वाराणसी का नाम दिखाई पड़े लैब मित्रा से रिलेटेड गोल्ड अवार्ड, ई गवर्नेंस का गोल्ड अवार्ड इनको मिला हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट में इंडिया टॉप पे। क्लीन एयर सर्वे में जो टॉप की कैटेगरी है, मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं, तो सूरत टॉप पे है, जबलपुर दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद आगरा, लखनऊ, कानपुर। क्या बात है, 3 शहर UP के जो है टॉप 5 में क्लीन एयर प्रोग्राम में। बाकी आप याद रख सकते हो तो याद रखो, पर मैं पहले ही वाला याद रखूँगा। कैटेगरी 3 में रायबरेली ने टॉप किया है, ठीक है। बेसिकली पढ़ लो, ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, इसलिए मैंने इसको कवर किया। आप एक बार देख लो इसको। टॉप पे जो है सूरत, जबलपुर, ये मिलियन प्लस सिटीज़ में, उसके बाद आगरा, लखनऊ, कानपुर। और कैटेगरी 3 में रायबरेली ने टॉप किया है, कैटेगरी 2 में फिरोज़ाबाद ने टॉप किया है। यानी कि देखो UP के कितने शहर अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन जो है स्पेस वॉक से रिलेटेड है, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक किया, इनके नाम थे जेयर आइजैकमैन और सारा गिल्स। दीप ज्योति, प्रधानमंत्री जी के पास एक छोटी वाली गाय थी, उसका बछड़ा जो हुआ उसका नाम जो है दीप ज्योति हुआ, दीप ज्योति रखा गया है, बछिया। 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में केरला ने टॉप किया है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। ये जो इंडेक्स हैं ऐसे पूछ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, केरला, तमिलनाडु, जम्मू।
इंडिया का पहला राइस एटीएम जो है उड़ीसा में स्थापित किया गया। ओके। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व किया गया 23 अगस्त 2024 को। रूमी 1 नाम सुन के लगता है या तो पाकिस्तान की मिसाइल है या तो ईरान की मिसाइल है, बट हकीकत में ये इंडिया का रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसका नाम है रूमी। रूमी में ये भी याद रखना कि रीयूजेबल आर से रीयूजेबल, एच से हाइब्रिड। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है आइजॉल, मिजोरम की कैपिटल आइजॉल से लॉन्च किया गया। एस्पायरिंग ब्लॉक प्रोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जूनियर असिस्टेंट के पेपर, अभी रिसेंट का पेपर है वो, तो इसको मैं अलग से कवर करूँगा, ठीक है। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था रिसेंट के किसी एग्जाम में, इसका आंसर इंडिया यूएस है, आसान क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अगर मैं इस मैगजीन को पढ़ के जाता कम से कम 6-7 क्वेश्चन में करके कर लेता, ओवरऑल मैं 10 से 15 नंबर स्कोर कर लेता अगर इस मैगजीन को मैं पहले पढ़ा होता, क्योंकि इसका सीबीएसई मेंस के सुपरिटेंडेंट का पेपर था अभी मेंस वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था। मुझे ये तो याद, मुझे लग रहा था कि 16 स्पोर्ट्स नहीं होगा, मैं चलो बता दे रहा हूँ कि ज़रूरी चीज़ें क्या है। पहला इसकी थीम ज़रूरी है ओलंपिक की, गेम्स वाइड ओपन, ये ओलंपिक की थीम है और पैरालंपिक की थीम दोनों की सेम थीम है, ठीक है। इसमें 4 नए गेम ऐड किए गए जिनके नाम थे ब्रेकिंग, स्पोरेट, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। बहुत दिन हो जाते हैं तो भूल जाओगे, इसलिए रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें 117 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया 16 स्पोर्ट्स में, और इंडिया की रैंक जो थी इसमें 71वीं रैंक थी। इसमें कितने मेडल जीते इंडिया ने, आप मुझे बताइए। और पैरालंपिक में 84 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और टोटल 12 स्पोर्ट्स में, है ना, 84, 12, 117, 16, इसमें 29 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे, 7, 9, 13, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। और इंडिया की रैंक जो थी उसमें 18 थी, उसमें 71 थी, इसमें 18 थी, ठीक है। आपसे एक छोटा सा और सवाल है, अगर आपको मन करे तो बता सकते हो, ब्रॉन्ज जो होता है वो किससे किससे मिल के बना होता है? इंडिया रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड डेवलपमेंट इंडेक्स 39वीं रैंक है इंडिया की। इंडिया का पहला स्टेट जो ऑल क्रॉप्स खरीद रहा है एमएसपी पे वो हरियाणा है। 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर, 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर हिंद महासागर में हैं जिनके नाम इंडिया ने नामकरण किए हैं। एक का नाम अशोक रखा, एक का नाम चंद्रगुप्त रखा, एक का नाम कल्पतरु रखा, ठीक है। अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु। आर.एन. अग्रवाल जो थे ये फादर ऑफ अग्नि मिसाइल है, ओबिचरी से रिलेटेड टॉपिक वाला है, ठीक है। 9th इंटरनेशनल वीमेंस T20 वर्ल्ड कप यूएई में आयोजित किया गया, इसको न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया। अगला जो वीमेन वर्ल्ड कप होगा 2026 में आयोजित होगा यूके में। पहला इंडिया का एटलस विलेज है मायम, ये गोवा में। देखो ये न्यूज़ कितनी पुरानी है और रिसेंट में मैंने अभी फिर से इसको पढ़ा। 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं लद्दाख में, जो हैं जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चामथांग। ये नीचे के 3 जो हैं वो लेह में, ऊपर के 2 हैं जो लद्दाख में, शाम, नुब्रा, चामथांग, जास्कर और द्रास, ठीक। देन फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, इसका नाम समुद्र प्रताप। प्रोजेक्ट मोरनी गूगल का प्रोजेक्ट है बाय गूगल डीप माइंड, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है आई गेस। देखो ये रैपिडो यूनिकॉर्न बना, तीसरा इन्होंने दिया हुआ है। अभी रिसेंट में एक यूनिकॉर्न बना, उसका नाम जस्पे, पहला यूनिकॉर्न बना 2025 का, ठीक है, वो याद रखना। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने पास किया। इंडिया का पहला स्पेस टूरिस्ट जो है वो गोपीचंद थोटाकुरा है, ठीक है। ये 3 नए क्रिमिनल लॉज जो हैं इम्प्लीमेंट हुए जुलाई 1, 2024। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है वो 6 जुलाई को मनाया गया। प्रोजेक्ट परी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोजेक्ट। SDG इंडेक्स, मैंने आज ही इसके बारे में पढ़ा था कि यूपी की सरकार यानी कि योगी सरकार जो है बोस्ट कर रही थी अपने आप को कि हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो हम इसको जान लेते हैं। देखो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट 2018 से 23 में यूपी टॉप पे। देखो 2018-19 में यूपी जो थी वो 42वें नंबर पे थी, सॉरी 42वें स्कोर था इसका 42, अभी इसको स्कोर बढ़ गया 67। पहले 29वीं रैंक थी, अभी 18वीं रैंक है। पहले परफॉर्मर कैटेगरी में थी, अभी फ्रंट रनर कैटेगरी में है। टोटल इंडिया का जो SDG स्कोर है वो 71 है। R21 मलेरिया से रिलेटेड है। विंग्स टू और होप, ये द्रौपदी मुर्मू जी की स्पीचेस हैं, उनका कलेक्शन है, विंग्स टू और होप्स।
विश्वनाथ गोल्डार कमेटी, ये कमेटी जो है जीडीपी से रिलेटेड है। 2011-12 का बेस ईयर चेंज करके 2022-23 कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये 2020 गलत है, 2022-23 है। टू नेम्स चेंज राष्ट्रपति भवन, दरबार हाल को रिपब्लिक मंडप बुलाने लगे और अशोक हाल को अशोक मंडप बुलाने लगे। अपॉइंटमेंट ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार आप देख लो, ठीक है। मुझे इसमें यूज़फुल नहीं लग रहे, मैं शायद मुझे याद भी नहीं हो रहे हैं अभी ये, लेकिन आप देख लो। गवर्नर से रिलेटेड ये लोग पूछ लेते हैं। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड सबमर्ज म्यूजियम जो है कहाँ बनाया गया? विद इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ हुमायूं टूम में बनाया गया, ठीक है, दिल्ली में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है 71। ये क्या है? रैंकिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय प्रोग्राम में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो केरला पहले नंबर पे, यूपी दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे। बारहवां हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट नेक्सस आरबीआई से रिलेटेड है। 57th आशियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई लाओस में। देखो ये आया था अभी क्वेश्चन ना। सुलावेसी आइलैंड, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग पाई गई सुलावेसी आइलैंड में। और ये ब्रजेश श्रीवास्तव कौन है? ये 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन बनाया गया था हथरस स्टैम्पीड से रिलेटेड। हथरस स्टैम्पीड से रिलेटेड ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, ओके। ईरान के नए जो प्रेसिडेंट बनाए गए मसूद पेजेशकियन, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे, संविधान हत्या दिवस 25 जून को घोषित किया गया। ई स्पोर्ट्स सऊदी अरेबिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि बेसिकली ओलंपिक का ई स्पोर्ट्स। आपकी मैगज़ीन पूरी हुई एंड होप इट विल बी हेल्पफुल। अगर आप देखेंगे बहुत कम समय में मैंने कवर कर दिया, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए। और अभी मैं थोड़ा सा और काम इसमें करने वाला हूँ, बट धीरे धीरे करता जाऊँगा। आपको अच्छा लगे देखिए, और ऑल द बेस्ट।